हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट लेसन प्रकाश का प्रवर्तन क्लास 10th का चैप्टर है। आज इसको डिस्कस करेंगे। पहला लेसन है प्रकाश का प्रवर्तन। माय डियर फ्रेंड्स, प्रकाश है क्या, इसकी डिफिनेशन क्या है, आज देखते हैं हम लोग। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। प्रकाश की डिफिनेशन है, प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को अनुभव कराती है। डियर फ्रेंड, दूसरी हेडिंग इसमें है प्रदीप और अप्रदीप वस्तुएं। जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन करती हैं उन्हें प्रदीप वस्तु कहते हैं। उदाहरण के तौर पे सूर्य हो गया, लालटेन, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब etc। जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं बल्कि प्रदीप वस्तुओं के प्रकाश की आपतित होने पर दिखाई देती हैं उन्हें अप्रदीप वस्तुएं कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं माय डियर फ्रेंड, जैसे चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गई, मेज आदि, ये सब है माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स अगली इसमें जो हेडिंग आती है वो प्रकाशिक माध्यम है। माय डियर फ्रेंड्स, इसकी डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मुक्त आवेश भी एक प्रकाशिक माध्यम है। माध्यमों से होकर प्रकाश की गुजरने की क्षमता के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 पारदर्शक, नंबर 2 पारभाषक, नंबर 3 अपारदर्शक। माय डियर फ्रेंड्स, पारदर्शक की डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे वायु हो गया, जल हो गया और कांच हो गया। पारभाषक है, इसकी डिफिनेशन है माय डियर फ्रेंड्स, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल अधिकांश भाग या आर पार वितरण होता है उसे पारभाषक कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, मटमैला जल आदि, ये सब आते हैं पारभाषक के उदाहरण में माय डियर फ्रेंड्स। और तीसरा जो है अपारदर्शक, जिस माध्यम से प्रकाश आर पार जा सके उसे अपारदर्शक कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा आदि, ये सब अपारदर्शक के उदाहरण हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगली हेडिंग देखते हैं प्रकाश की किरण। जब इसकी डिफिनेशन है, जब किसी माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक सीधी सरल रेखा मार्ग से होकर जाती है तो उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरण के समूह को प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: आभासी, अपसारी, समांतर। अपसारी में माय डियर फ्रेंड्स इसकी हम लोग परिभाषा देखते हैं, जब कभी भी प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिल रही हो तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अगली हेडिंग है माय डियर फ्रेंड्स अपसारी। जब कभी भी प्रकाश की किरण एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर के तौर पर जब कभी भी प्रकाश की किरण आपस में समांतर रेखा में गमन करें तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग अगली हेडिंग देखते हैं प्रकाश के लक्षण। नंबर 1, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। ठोस तथा द्रव माध्यमों से प्रकाश का परावर्तन होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो वो उसका अपवर्तक होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। प्रकाश तरंग के लक्षणीय गुण व्यक्तीकरण, वितरण तथा ध्रुव प्रतिशत कहता है।
माय डियर फ्रेंड्स, अगली रीडिंग है इसमें प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तल से टकराता है तो प्रकाश का कुछ या पूरा भाग लौटकर प्रथम माध्यम में आ जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जिस तल से परिवर्तित होता है, परावर्तक तल M1, M2 कहलाता है। दर्पण M1, M2 के आपतन बिंदु B पर आपतित किरण AB और अभिलंब NB के बीच बना आपतन कोण I तथा परावर्तित किरण BC और अभिलंब के बीच बना परावर्तन कोण R है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसका आप लोगों को ग्राफ दिखाता हूँ। माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोग को लास्ट में इसका पूरा वो फोटो क्लिक करके दिखा दूंगा, अभी बनाया नहीं हूँ तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। प्रकाश के नियम क्या है? देखिए माय डियर फ्रेंड, इसके मुख्यतः दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगली रीडिंग हम लोग क्या है, गोली दर्पण। ये गोली दर्पण क्या है, इसकी देखते हैं परिभाषा। वो दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। एक भाग होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। किसी खोखले का पृष्ठ खोखली पृष्ठ कहलाती है। खोखले गोले के किसी भाग के दबे पृष्ठ गोली होती है। इसमें से एक तल उभरा हुआ होता है जिसे हम उत्तल कहते हैं तथा दूसरा भाग दबा हुआ होता है जिसे हम अवतल कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण। हमारे दो ही दर्पण होते हैं। तो अवतल दर्पण की हम लोग परिभाषा देखते हैं। इस प्रकार के दर्पण में अंदर के पृष्ठ पर पालिश होने के कारण प्रकाश का परावर्तन होता है जिसे अवतल दर्पण कहते हैं। माय डियर फ्रेंड, हमारा उत्तल दर्पण है। इस प्रकार के दर्पण में इसके उभरे भाग पर पालिश होने के कारण प्रकाश का परावर्तन होता है जिसे उत्तल दर्पण कहते हैं। हमारी अगली रीडिंग है गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। नंबर 1, वक्रता का ध्रुव। नंबर 2, वक्रता केंद्र। नंबर 3, वक्रता प्रिज्म। नंबर 4, मुख्य अक्ष। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? इसकी डिफिनेशन है, दर्पण के परावर्तक तल के माध्यम बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 हो गया वक्रता केंद्र क्या है? दर्पण के खोखले गोले के माध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। हमारी अगली हेडिंग है हमारी मुख्य अक्ष। ये हो गया कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर हमारे है फोकस। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है अवतल दर्पण, या जिस बिंदु से आपतित होती है या प्रतीत होती है उत्तल दर्पण, उस बिंदु का दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमारी फोकस दूरी। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच को दूरी को दर्पण के फोकस दूरी कहते हैं। उसे PF से प्रदर्शित करते हैं। फोकस तल क्या होता है? मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से गुजरने वाले समतल को दर्पण की फोकस तल कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जितनी भी इम्पोर्टेंस इसमें हेडिंग थी मैंने आपको उसकी परिभाषा बता दी है। और अगली जो वीडियो है उसमें मैं आपको जो मैंने अपनी नोट्स बनाई है उससे मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। जितनी है वीडियो बनाकर वो भी दे दूंगा आप लोग को, जिससे बेटर पड़े आप लोग पढ़िए और अच्छे से अच्छा नंबर लाइए। मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोग को गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध बताएंगे। थैंक यू।